मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से अधिक और 20,000 करोड़ से कम होती है। ये सेबी का फॉर्मूला है। सरल शब्दों में कहें तो ये कंपनियां लार्ज कैप से तो छोटी होती हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स से बड़ी होती हैं। मार्केट कैप के हिसाब से अगर भारत में लिस्टेड कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जाए तो इस लिस्ट में जो 101 से 250वें रैंक तक की कंपनियां हैं उन्हें मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है, और 250 के नीचे जो कंपनीज हैं उन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है, और जी हाँ, टॉप 100 में जो कंपनीज हैं उन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। जो म्यूचुअल फंड्स सेबी रूल्स के हिसाब से मिड कैप कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। मिड कैप स्टॉक्स में अपने बिजनेस पोटेंशियल के दम पर मिड कैप कैटेगरी से लार्ज कैप कैटेगरी में पहुंचने की भरपूर संभावना होती है। यही कारण है कि मिड कैप फंड्स ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम आपके लिए मिड कैप कैटेगरी से जुड़ी 2 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आए हैं। कौन सी हैं ये 2 स्कीम्स, कैसा रहा है इनका पास्ट परफॉर्मेंस, और क्यों और कितना करना चाहिए आपको इनमें इन्वेस्टमेंट, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में, और डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। पिछले कुछ महीनों से शेयर बाजार लगातार करेक्ट होता जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज के साथ साथ शेयर प्राइसेस पर भी इस गिरावट की मार दिखाई दे रही है। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में जमकर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आपको मालूम है कि गिरावट में ही खरीदने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अब आप चाहें तो अच्छे शेयर्स या अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न्स पा सकते हैं। जब म्यूचुअल फंड्स की एनएवी में गिरावट आती है तो इस गिरावट वाली एनएवी पर खरीद कर आप अपनी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं। आइए तो इस वॉलेटाइल बाजार में कौन सी 2 मिड कैप स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाए, इस पर बात करते हैं। हमारी मिड कैप कैटेगरी की पहली स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस स्कीम का कई सालों का अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एनएफओ आया था फरवरी 2014 में। तब से इसने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 21.92% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम ने पिछले 1 साल की करेक्शन के बावजूद अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 14.52% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में स्कीम ने 27.81% का सालाना रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में स्कीम ने 26.33% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1, 3, 7 और 10 सालों में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक पाई है। अगर आपने आज से ठीक साल पहले इस स्कीम में 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो आज आपके पास करीबन 13,85,411 रुपए का कॉर्पस होता। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके पास्ट रिटर्न्स अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में -1.22% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 19.69% का सालाना रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 23.84% का सालाना रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी इन तीनों टाइम होराइजन्स में बेटर किए हैं। प्योर इक्विटी स्कीम होने के कारण ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हालांकि आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इन्वेस्ट तभी करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। ये टाइम होराइजन एसआईपी के लिए भी वाजिब है, और लमसम इन्वेस्टमेंट भी 4-5 साल के होराइजन से ही करें। फंड का यूएम है लगभग 24,500 करोड़ रुपए। इस फंड की फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझने के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हां, 500 रुपए का लमसम या 500 रुपए की एसआईपी। 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। ये म्यूचुअल फंड स्कीम 25 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। फंड के टॉप सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज और इंडस्ट्रियल्स कंपनी। इन तीनों सेक्टर्स में फंड के यूएम का 10% से अधिक इन्वेस्टेड है। मिड कैप कैटेगरी की हमारी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये स्कीम भी अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में से एक है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएफओ आया था जून 2007 में। तब से इसने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 17.06% का सालाना रिटर्न डिलीवर किया है। पिछले 1 साल की करेक्शन के बाद भी इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 3.03% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, इस स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। वहीं पिछले 3 सालों में स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 23.18% का सालाना रिटर्न दिया है।
और पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 24.44% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क के रिटर्न्स हम आपको पहले ही इस वीडियो में दिखा चुके हैं। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1, 3 और 5 साल के टाइम होराइजन में कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है। प्योर इक्विटी की स्कीम होने के कारण ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम है। जी हाँ, हालांकि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, पर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। फंड का AUM है 73,510 करोड़। जी हाँ, 73,500 करोड़ की म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक है। इस स्कीम में आप 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लमसम एवं SIP के माध्यम से। इस फंड में 1 साल तक का 1% का एग्जिट लोड है। फंड के AUM का 91.91% इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है और बाकी पैसा लगभग 8% कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है। इक्विटी एलोकेशन का 5.88% है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 65.07% है मिड कैप स्टॉक्स में और बाकी पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। 79 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके टॉप 5 स्टॉक्स हैं मैक्स फाइनेंशियल्स, द इंडियन होटल्स कंपनी, कोफोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और द फेडरल बैंक। फंड के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी कंपनीज और हेल्थ केयर। इन चारों सेक्टर्स में फंड के AUM का 10% से अधिक इन्वेस्टेड है। इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। पर क्या ये दोनों मिड कैप फंड्स आपके लिए हैं सही? क्या इस समय की जाए इनमें लमसम इन्वेस्टमेंट या की जाए SIP या कोई और मिड कैप फंड है जो डिलीवर कर सकता है आपके फाइनेंशियल गोल्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.